हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम समझेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3 को। और न्यूमेरिकल नंबर 3 ये फिज़िक्स क्लास 11 की टेक्स्ट बुक है, और टेक्स्ट बुक सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की उसमें से लिया गया है। तो आइए चलते हैं, इसको समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, क्या हमसे पूछा जा रहा है इसमें। 100 ग्राम बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ 10 kg गन with a speed of 100 meter per second. What is the speed of recoil of the gun? एक 100 ग्राम की बुलेट है, वो 10 kg की गन से फायर्ड होती है। कितनी स्पीड के साथ? 100 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ। What is the speed of the recoil of the gun? गन की रिकॉयल स्पीड क्या होगी? रिकॉयल स्पीड ये वो बैकवर्ड स्पीड है। जब गन में से बुलेट फायर्ड होती है तो बुलेट फायर होने के बाद गन जो पीछे की डायरेक्शन में, जो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो झटका देती है, तो उस वक्त उसकी स्पीड क्या होगी? उस स्पीड को रिकॉयल स्पीड कहते हैं। तो गन की हमें ये रिकॉयल स्पीड जो है फाइंड आउट करनी है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम इसके डेटा को समझते हैं। अब मास ऑफ जो है बुलेट का मास कितना है? 100 ग्राम। हम इसको लिखते हैं कि ये आपके पास m1 है, और ये है हमारे पास क्या है? 100 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.1 kg। उसके बाद मास ऑफ गन, अच्छा इसको ये कैपिटल M है, आप इसको कैपिटल M को यहाँ पे हटें, आप इसकी जगह पे रख दें m2, ठीक है। मीन्स m2 हम यहाँ पे m2 इज इक्वल टू 10 kg। और बुलेट की जो है इनिशियल स्पीड और गन की स्पीड वो दोनों जीरो होंगी। इनिशियल स्पीड है, ठीक है, क्योंकि गन भी रेस में है और बुलेट भी रेस में है, स्पीड ज़ीरो होगी। फायर होने के बाद जो बुलेट की स्पीड है वो है 100। अच्छा यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, आप इसको 1000 कर दें, क्योंकि अगर आप 1000 करेंगे तभी आपका आंसर क्या आएगा? ये 10 मीटर, अदरवाइज 10 मीटर पर सेकेंड आंसर आपका नहीं आएगा। व्हाट इज द स्पीड गन? गन की रिक्वायर स्पीड क्या है उसको हम v2 से शो करते हैं, और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो फ्रॉम लास्ट कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट दिया हुआ है 0.1 kg, तो 0.1 रखेंगे। u1 कितना है? u1 आपके पास क्या है? 0, तो 0 रखेंगे। m2 कितना है? m2 हमारे पास है 10 kg, और u2 कितना है? u2 आपके पास क्या है? 0। ओके, तो ये सारी वैल्यूज हम रखेंगे, तो हमारे पास क्या होगा? m1 की जगह पर 0.1, u1 की जगह पर हमने 0 रखा, m2 की जगह पर हमने 10 रखा, और u2 की जगह पर हमने क्या रखा? 0। ये इज इक्वल टू साइन सेम, m1 की जगह पर 0.1, और v1 जो है बुलेट फायर होने के बाद हमने 1000 रखा, और m2 10 रखा, और v2 जो है हमें क्या करनी है यहाँ पे? फाइंड आउट स्पीड है गन की। ओके, 0.1 को 0 से मल्टीप्लाई 0 आएगा, 10 को मल्टीप्लाई करें 0 से तब भी 0 आएगा, तो इसका आंसर भी 0 और इसका आंसर भी 0। तो 0 + 0 क्या होगा? ये पूरा का पूरा 0 ही होगा। ओके, उसके बाद 0.1 को 1000 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? 100 आएगा, और प्लस में सेम ये वाला प्लस, और 10 v2 आपके पास क्या है? ये हमने सेम रखा। अब 10 v2 ये प्लस का है, इसको इक्वल के इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ? 10 - 10 v2 इज इक्वल टू 100। v2 फाइंड करना है, तो 10 को आप क्या करें? इस वाले 10 को ये माइनस की दूसरी साइड लेके जाएं, सॉरी इक्वल की दूसरी साइड लेके जाएं, तो ये 100 के साथ डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो v2 - v2 इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 10। तो जब 100 को 10 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा? 10 ही आएगा। अब ये माइनस कैसे आया? माइनस तो इस तरफ था v2 वाली साइड, तो फिर यहाँ पे कैसे आया? हमने क्या किया है कि ये जो ट्रम में हमने इस वाले पूरे ट्रम को बराबर की दोनों साइड माइनस से ज़रब दिया है, तो माइनस ये ज़रब वाला, ये माइनस v2, ये माइनस, ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। v2 इज इक्वल टू -100 डिवाइड बाय 10, और ये 0 कैंसिल, तो v2 किसके बराबर हुआ? -10 के। ओके,
तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारे पास ये माइनस जो है इक्वल की इस साइड आया है। तो यही हमारा बुक का जो आंसर है। ठीक है, तो हमने वेरीफाई कर लिया कि हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब देखें कि यहाँ पे अगर 100 हम रखते तो हमारा आंसर ये 10 नहीं आता। तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, आपको 1000 पूरा रखना पड़ेगा, तब जाके आंसर आपके पास ये बुक वाला सेम आएगा। आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी किस्म की आपको प्रॉब्लम है इसके अंदर, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो वो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।